नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक्यूरेट योगा पर। आज हम जानेंगे घेरंड संहिता के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, घेरंड संहिता एक हठयोग का ग्रंथ है। इस हिसाब से यह यूजीसी नेट के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। तो इसमें क्या क्या चीजें बेसिक्स हैं जो हमें जाननी चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घेरंड संहिता 17वीं शताब्दी के आसपास का एक ग्रंथ है जिसकी प्रथम प्रति 1804 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। दोस्तों, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये डेट्स अभी तक पूछी नहीं गई हैं, परंतु फिर भी कभी भी पूछी जा सकती हैं। महर्षि घेरंड और राजा चंड कपाली के बीच का यह संवाद है। सुनने में आता है कि एक बार महर्षि घेरंड, जो अपने समय के बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान ऋषि हैं, उनके पास राजा चंड कपाली योग को जानने के इच्छुक होकर के जाते हैं कि हे महर्षि, मुझे घटस्थ योग का ज्ञान दीजिए जो कि तत्व ज्ञान का कारण है। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि घटस्थ योग किस लिए है? तत्व ज्ञान के लिए है दोस्तों। तो ये वर्ड एज इट इज याद रखना है। तो राजा चंड कपाली कहते हैं महर्षि को कि हे महर्षि, मुझे घटस्थ योग की जानकारी दीजिए, ज्ञान दीजिए जो कि तत्व ज्ञान का कारण है। उस इच्छा को व्यक्त उन्होंने महर्षि घेरंड के सामने की। तब उन्होंने 7 अंगों वाले घटस्थ योग का उपदेश दिया। यहां घट शब्द से दोस्तों अर्थ है घड़े से, और घड़े की तुलना शरीर से की गई है। पुस्तक में कहा गया है कि जिस प्रकार से कच्चा घड़ा पानी डालने योग्य नहीं होता, इसी प्रकार से कच्चा शरीर जो होता है वह द्वंद्वों को सहने युक्त नहीं होता, समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए योग की अग्नि में उसे पका लेना चाहिए। कौन से योग बताया है इन्होंने? घटस्थ योग। घटस्थ योग में कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। तो इस कारण से इसका दूसरा नाम भी है सप्तांग योग। ये दो घेरंड संहिता में सप्तांग योग कह दीजिए या अथवा घटस्थ योग, दोनों का वर्णन मिलता है और ये दोनों सेम ही हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर महर्षि घेरंड और राजा चंड कपाली के बीच में सामान्य बातें होती हैं। तब महर्षि घेरंड राजा चंड कपाली की करते हुए कहते हैं कि हे महानुभाव, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न कोई विरला ही पूछने वाला होता है, तो इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। कहते माया के समान कोई पाप नहीं है। इसका मतलब क्या है? माया सबसे बड़ा पाप है और योग के समान कोई बल नहीं है। अर्थात सबसे बड़ा बल कौन सा है? योग। और इसी प्रकार से ज्ञान सबसे बड़ा बंधु है। बंधु माने दोस्त, मित्र। और अहंकार सबसे बड़ा रिपु है। रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु। ये शब्द रिपु याद रख लेंगे दोस्तों, संस्कृत भी और हिंदी भी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न अपने आप में मिलान करने में सूची 1 और सूची 2 के रूप में ये आ सकते हैं कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, योग कौन सा है, बल कौन सा है, ज्ञान कौन सा है, अहंकार कौन सा है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद में बात की है कि मनुष्यों का जो जन्म होता है, सभी प्राणियों का जो जन्म होता है, वो उनके कर्मों से पैदा होता है। और वो कौन से कर्म होते हैं? सुकृत और दुष्कृत दोनों कर्म। सुकृत कर्म का अर्थ है जो पुण्य देने वाले होते हैं, और दुष्कृत वो हैं जो पाप देने वाले होते हैं, जिनका रिजल्ट जो होता है, जिनका परिणाम पापदायक होता है, पीड़ादायक होता है। तो ये दोनों ही प्रकार के कर्म प्राणियों को बंधन में डाले रखते हैं, पुनर्जन्म में फंसा करके रखते हैं। इसीलिए इन दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होना चाहिए। इन्हीं से प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति होती है। तो विशेष बात है दोस्तों, प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति किन कर्मों से होती है? सुकृत अथवा दुष्कृत नहीं, सुकृत और दुष्कृत दोनों प्रकार के कर्मों से प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति होती है दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं कि सब साधन कौन से है। वो सप्तांग योग की बात की गई है, आपको मैंने पहले बताया है। तो सप्तांग योग कौन से हैं से उसके बारे में जानेंगे। सप्त साधन की बात की है दोस्तों, तो ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, सप्त साधन कौन से हैं और 7 अंग कौन से हैं। तो सप्त साधन की बात की है तो वहां कहते हैं शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यं च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। घट योग के या घटस्थ योग के 7 साधन कौन से हैं? इस प्रकार से हैं कि शोधन, फिर दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघवम लघुता, प्रत्यक्षम अथवा निर्लिप्तम। ये 7 क्रमानुसार याद रखने दोस्तों, क्रम बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद में फिर 7 साधन, इन साधनों का अंग क्या है? महत्वपूर्ण अंग जिनसे इनकी प्राप्ति होगी। तो क्या है? क्या है? शोधन किससे होगा? षटक्रम से। तो षटक्रम को शुद्धि क्रियाएं बोला जाता है, मैंने पहले ही बताया था। तो षटक्रम से शुद्धि होती है शरीर की। फिर आसन है, आसन से क्या प्राप्ति होगी? दृढ़ता। अगर हठ प्रदीपिका की बात करें तो स्थैर्यम
आरोग्यम लाघवम, वहां पर आसन से तीनों लाभ हो रहे थे, परंतु यहाँ पर महर्षि गिरण ने स्पष्ट कहा है कि आसन से केवल दृढ़ता प्राप्ति होगी। आगे फिर मुद्रा से स्थिरता या स्थैर्य प्राप्ति होगी। प्रत्याहार धीरता या धैर्य प्राप्ति में सहायक है। प्राणायाम लाघवम अथवा लघुता, हल्कापन जिसको बोलते हैं। और प्रत्यक्ष किससे होगा? ध्यान से। फिर निर्लिप्तम, निर्लिप्त की वो वह स्थिति है जिसमें प्राणी किसी प्रकार के कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता, तो वो स्टेट कब आएगी? समाधि की अवस्था में। तो इस प्रकार से 7 अंग हैं दोस्तों और 7 साधन है, तो इनको ऐसे कैसे रट लेना है आपको। ये मिलान करने बहुत बार आए हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। अगर यह देख लें तो अच्छी बात है, अन्यथा आप श्लोक रट लीजिए अच्छे से। षटकर्मों को मैंने पहले बता रखा है दोस्तों, क्रिया अथवा शुद्धि क्रियाएं भी बोला जाता है, षटक्रिया भी बोला जाता है। षटकर्म माने 6 क्रम जो मुख्य हैं। तो इसमें कौन सी चीजें हैं दोस्तों? आपको हठ प्रदीपिका में भी मैंने करवाया है षटकर्मों को, तो वहां पर क्या क्रम था वो आप याद कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। गेरंड संहिता में थोड़ा सा आगे पीछे है। जो षटकर्म 6 अंग हैं वो सारे के सारे 6 के 6 सेम हैं, बट उनका क्रम है, जो सीरीज है वो आगे पीछे है। तो वो आपको बताना है दोस्तों, हठ प्रदीपिका के अनुसार षटकर्म का क्रम क्या है। तो गेरंड संहिता की बात करते हैं, तो गेरंड संहिता में क्या है? धोतिर्वस्तिस तथा नेति लोलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चिताणी षटकर्माणी समाचरेति। तो ये दोस्तों 6 अंग हैं षटकर्म के। तो पहला है धोती, फिर बस्ती, फिर नेति, फिर लोली की वर्ड यूज किया है दोस्तों। तो प्रश्न ऐसे उठ जाएगा, लोली की शब्द कहां आया है या किस ग्रंथ में मिलता है? तो लोली की का अर्थ है नौली करना सामान्य भाषा में, तो ये है कहां? गेरंड संहिता में। फिर लोली की के बाद में है त्राटक, फिर है कपालभाति। देखिए 6 के 6 बराबर हैं। तो अब इसके भेद करते हैं। तो धोती के इन्होंने काफी सारे भेद बताए हैं दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। बाकी बस्ती के जो भेद हैं इन पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले धोती की शुरुआत करते हैं। तो धोती का अर्थ दोस्तों मैंने बताया हुआ है आपको, धोती का अर्थ है धोना। मोस्टली ये सबसे ज्यादा जो इसका भाग है वो अपर बॉडी से संबंधित है। धोती का जितना भी मेन जो पार्ट है वो अपर बॉडी से संबंधित है। इसमें केवल एक क्रिया ऐसी है जो मूल शोधन जिसको बोल देते हैं, ये नीचे वाले पार्ट से संबंधित है। मेनली ये अपर पार्ट से संबंधित है, मींस नेवल से ऊपर ऊपर से संबंधित है। ये सारी सारी पेट तक संबंधित है, या सिर से लेकर के पेट तक बोल दीजिए। तो अब इस पर चर्चा करते हैं आगे क्या क्या है धोती में। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन, ये 4 हैं। क्रम याद रखने हैं। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम, धोतीम चतुर्विधा कृत्वा घटम कुर्वन्तु निर्मलम। कि घट की निर्मलता के लिए, मतलब शरीर की शुद्धि के लिए 4 प्रकार की धोती मुख्य हैं। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। ये जो चार्ट है इसको पूरा कंप्लीट कॉपी पर बार बार बना करके रट लेंगे इसको। इसमें से किसी प्रकार से कैसे भी प्रश्न आ सकता है, और सेम चार्ट है, आपको अलग अलग पुस्तकों में आगे पीछे बातें मिल सकती है एक्सप्लेनेशन में, बट मैं जो आपके लिए मैटर लाता हूं वो एक एग्जाम के दृष्टिकोण से लाता हूं, सूत्रों के अनुसार, जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी चार्ट को आप एज इट इज रट लीजिए, बार बार बनाइए, याद कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है द्वितीय प्रकरण। द्वितीय प्रकरण में दोस्तों आसन का वर्णन किया गया है। दूसरा अंग मैंने बताया था आसन है, अभी आपने देखा है 7 अंगों को, दूसरा उसमें आसन है। तो आसन कितने बताए गए हैं? 32 टाइप्स के आसन बताए गए हैं। इसमें कौन कौन से एक बार देख लेंगे। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन। फिर आगे है वीरासन, धनुरासन, मृतासन। मृतासन को दोस्तों शवासन की भांति ही बताया है, एक तरह से शवासन का ही अर्थ मृतासन किया है इन्होंने। यहां पर शब्द इन्होंने मृतासन प्रयोग किया है, शवासन नहीं किया। फिर आगे है गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन। फिर आगे है वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन। इस प्रकार से 32 आसन इन्होंने माने हैं। तो याद रखेंगे कितने आसन हैं? 32 आसन माने हैं। षटक्रम 6 माने हैं, मुख्य षटक्रम। फिर तृतीय प्रकरण में क्या वर्णन किया इन्होंने? मुद्रा और बंध का। मुद्राएं कितनी मानी है? 25 मुद्राएं मानी है इन्होंने दोस्तों, 25 कुल, जिसमें बंध भी आपके शामिल रहेंगे, धारणाएं भी शामिल है। देखते हैं एक बार, तो कुल कितनी मुद्राएं मैंने बताई? 25 मुद्राएं हैं दोस्तों। 25 मुद्राओं में से 4 केवल बंध हैं। इन बंधों को भी मुद्रा ही बोला जाता है दोस्तों। देखिए उद्यान बंध मुद्रा,
तो इसलिए 25 है, आप कभी भी 16 नहीं कहेंगे। मैंने वैसे ही समझाने के दृष्टिकोण से आपको अलग अलग करके बताया है, परंतु मुद्राएं हमेशा 25 कहेंगे आप जब भी आपसे पूछा जाएगा गेरेंट संहिता के अनुसार। तो 25 मुद्राएं हैं जिनमें 4 बंध भी शामिल हैं और पंच धारणाएं भी शामिल है। तो ये पंच धारणाएं भी पार्थवी धारणा मुद्रा कहेंगे आप इसको। ये धारणा अलग नहीं है, गेरेंट संहिता में धारणाओं को भी मुद्रा में शामिल किया। इस प्रकार से कुल 16 प्लस 4 20 और 5 25 मुद्राएं हैं दोस्तों, धारणा बंध मिला करके। तो ये अलग नहीं है दोस्तों, परंतु प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि धारणाएं कितनी हैं, तो 5 है, मुद्राएं कितनी हैं, तो 25 रहेंगी हमेशा ही। आगे बात करते हैं प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार में दोस्तों काम आदि रिपुनाश, ये वर्ड आया बहुत जरूरी। बहुत सी मैंने वीडियोस देखी हैं दोस्तों यूट्यूब पर, बहुत से लोगों ने चैनल बनाया है, बहुत से टीचर्स पढ़ाते भी हैं। इसको बहुत गलत तरीके से पढ़ाते हैं अलग अलग करके, परंतु सिंपल आपको मैं बताता हूं प्रत्याहार का अर्थ क्या किया है गेरेंट संहिता में दोस्तों। गेरेंट संहिता में स्पेशल मैं फिर से बोल रहा हूं कि गेरेंट संहिता में क्या कहा है प्रत्याहार, कहते काम आदि शत्रुओं के नाश में उपयोगी है प्रत्याहार। इसका रिजल्ट होता है अगर प्रत्याहार आप करते हैं तो क्या क्या मिलता है, काम आदि शत्रुओं का नाश होता है। तो आदि शत्रु कौन कौन से हैं, षट शत्रु माने जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। काम का आपको पता है, क्रोध का पता है, लोभ पता है आपको, मोह पता है। मद का क्या होता है, मद संस्कृत में कहते हैं मेरे से संबंधित। तो मेरा मेरा जो करता है वो क्या होता है, अहम भावी, जिसमें अहंकार आता है। संस्कृत में मैं मेरे से संबंधित को अहम बोलते हैं, और अहम अहम बार बार करना, मेरा मेरा बार बार करना अहंकार। और फिर मात्सर्य, मात्सर्य क्या है, किसी के पास ज्यादा संपत्ति देकर के ईर्ष्या का जो भाव होता है उसको मात्सर्य बोला गया। 6 शत्रु है। तो काम आदि शत्रुओं का नाश किससे होता है, प्रत्याहार से। और फिर इसमें ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रत्याहार क्या है, रिजल्ट देता है किसमें, काम आदि शत्रुओं के नाश करने में उपयोगी है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत जगहों पर गलत पढ़ाया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत ज्यादा गलत पढ़ाया गया है। क्या करता है प्रत्याहार, काम आदि शत्रु का नाश गेरेंट संहिता के अनुसार। तो फिर इसमें देखते हैं आगे क्या क्या कहते हैं। कहते प्रत्याहार कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। कहते चंचल मन है, मन क्या है, चंचल है। ये जहां जहां भी विचरण करता है वहां वहां से इसको लौटाने का प्रयास करें और आत्मा के वश में करें, आत्मा के वश में करें, वशीभूत करने की कोशिश करनी है। फिर दूसरा है कहते पुरस्कार पा करके भी मन थोड़ा खुश हो जाता है और तिरस्कार पा करके अपमानित फील करता है, तो वहां से भी हटाओ इसको। और सुनने में सुखद वाक्य है उनसे भी हटा लो, दुखद वाक्य है उनसे भी हटा लो, और फिर आत्मा के वश में करें। दूसरी लाइन ये कही है इन्होंने, यहां से भी हटाने की कोशिश करनी है। फिर कहते सुगंध और दुर्गंध से भी मन को हटाएं, सुगंध में भी जी न लगाएं और दुर्गंध में भी मन को न लगाएं, तो वहां से हटाएं। फिर आगे मधुर अमल आदि जितने भी रस हैं, मधुर अमल तिक्त षड रस जो मानते हैं हम, तो उनसे भी मन को हटा लेना है। कहां करना है, आत्मा के वशीभूत करना है, आत्मा में लय कर देना है एक तरह से। तो अब क्या अर्थ निकला कि प्रत्याहार के क्या परिणाम होंगे, तो यहाँ पर काम आदि शत्रुओं का नाश होगा और मन को आत्मा के वशीभूत करना है। केवल 2 लाइनें हैं दोस्तों इसमें प्रत्याहार में, और कोई नहीं है तीसरी लाइन, ध्यान रखना है। और बाकी आपको यहां समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है दोस्तों। अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आप नेट या जेआरएफ पार करना आपका मुश्किल होगा, तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी है दोस्तों इस तरीके से। फिर आगे देखते हैं कुंभक, पंचम प्रकरण क्या है कुंभक का। कुंभक को मैंने पहले बताया है कि प्राणायाम भी बोल देते हैं सामान्य भाषा में, और कितनी है ये संख्या में, 8 माने गए हैं गेरेंट संहिता के अनुसार। अष्ट कुंभक और किसमें माने गए हैं, हठ प्रदीपिका में। गेरेंट संहिता में भी 8 ही माने गए हैं, परंतु इसमें कुछ कुंभक अलग माने गए हैं। जैसे सहित जो कुंभक है वो हठ प्रदीपिका में नहीं माना गया, ये 1 नंबर सहित। फिर सूर्य भेद, फिर उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, ये 8 कुंभक अलग हैं। हठ प्रदीपिका में 8 कुंभक अलग हैं, कुछ सेम हैं, कुछ विभिन्न हैं, अंतर रखते हैं। अभी वीडियो पॉज कीजिए और याद कीजिए कौन कौन से अंतर स्पष्ट कीजिए, कौन से इसमें है और कौन से नहीं है। 8 कुंभक। फिर आगे देखते हैं छठा प्रकरण। छठा प्रकरण मित्रों ध्यान का रखा गया है। ध्यान में कितने प्रकार के ध्यान बताए हैं, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। केवल 3 प्रकार के ध्यान इन्होंने मान्य है मोटे तौर पर। नीचे श्लोक आप देख सकते हैं, रेफरेंस में साथ साथ में देता हूं दोस्तों, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं। अगर आपको जब भी लगता है कि मैं गलत हूं तो ये श्लोक संख्या उठाइए, जहां पर आपको सस्पेंस लगे, जहां पर आपको संशय फील हो, तो ये श्लोक दिया हुआ है, ये नंबर उठाइए और मूल पुस्तक, मूल ग्रंथ में आप देखिए इसको कि क्या यह सही है या नहीं। आगे फिर बात करते हैं समाधि प्रकरण की। यह 7वां और अंतिम प्रकरण है दोस्तों, जिसमें 7वां प्रकरण है सप्तम प्रकरण। अध्याय 7वां है, परंतु समाधि के प्रकार 6 हैं दोस्तों, ये ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर
तो 6 कौन कौन से हैं? नंबर 1 ध्यान योग समाधि है, नंबर 2 नाद योग समाधि है, फिर रसानंद समाधि है, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि, मनोमूर्छा समाधि। यहां पर भी दोस्तों बहुत सारा कंफ्यूजन किया हुआ है, वीडियोस जो यूट्यूब पर उपलब्ध है मैंने देखा है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। कोई इसको कहता है राजयोग समाधि है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं श्लोक के साथ आपको बोल रहा हूं दोस्तों, यही 6 समाधियां हैं और इनका कोई भी अन्य नाम नहीं है अभी तक गेरन संहिता के अनुसार। तो इसलिए आप ये 6 शब्द ऐसे ही याद रखेंगे और ये 6 की 6 समाधि क्या करती हैं? राजयोग की प्राप्ति करवाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए 6 समाधियां हैं और इनका क्रम याद रखेंगे आप। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका टेस्ट, स्टार्ट। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, सूची दी गई है। तो प्रश्न अच्छे से पढ़ना है सबसे पहले दोस्तों। क्या सुमेल करना ही पूछा है या कुछ और पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? इनडायरेक्टली पूछा है कि कौन सा गलत है, सही कौन से वो पता होना चाहिए आप। तो प्राणायाम से क्या आता है दोस्तों? सप्तांग योग में से लघुता आती है। प्रत्याहार से क्या आती है? धीरता या धैर्य आता है। ध्यान से प्रत्यक्ष होता है। तो क्या आसन स्थिरता से संबंधित है? ये गेरन संहिता का है दोस्तों प्रश्न, तो गेरन संहिता के अनुसार उत्तर देना है हमें। अगर योग सूत्र की बात करें तो वहां पर स्थिरम सुखम आसनम बात कही गई है कि स्थिरता और सुखपूर्वक करना ही आसन है। अगर उसके अनुसार ये प्रश्न होता तो हमारा ठीक होता। तो ये युग्म बिल्कुल गलत है दोस्तों, नंबर 1। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न ध्यान से देखना है, उस अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अब दोस्तों ये आपको कंफ्यूजन होगा कि हमें पता कैसे चले कि ये बुक कहां से पूछा गया है प्रश्न, क्या ये योग सूत्र का प्रश्न है या कहां का है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपको ये पता नहीं लग पा रहा कि ये प्रश्न पूछा कौन सी बुक में से गया है, कहां से पूछा गया है, तो आपका नेट में बैठना दोस्तों टाइम वेस्ट करना है। एटलीस्ट आपको ये जरूर पता हो कि आपके लिए जो प्रश्न आ रहा है वो कहां से बन करके आ रहा है, किस मैटर से आ रहा है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इतनी कॉमन सेंस आप में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है, गेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों क्रम बनाने हैं तो सबसे पहले सप्त साधन में से, सप्तांगों में से कौन सबसे पहले आता है? शोधनम। तो शोधनम तो है नहीं इसमें कि शोधनम का अर्थ प्रत्याहार से है, प्रत्याहार है नहीं। उसके बाद में दृढ़ता, दृढ़ता क्या होती है? आसन से होती है। तो बी आना चाहिए सबसे पहले। बी किस किस में है? तो हमें 2 ही ऑप्शन देखने की जरूरत है, पहला और चौथा। तो सबसे पहले आएगा आसन, फिर उसके बाद में आता है मुद्रा, मुद्रा से क्या आता है? स्थिरता। फिर उसके बाद में प्रत्याहार, प्रत्याहार से क्या होता है? धीरता, प्रत्याहारेण धीरता। फिर प्राणायाम से लघुता, प्राणायामेन लाघवम। तो इस प्रकार से बी आपका पहले होगा, बी ए सी डी, इस प्रकार से जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो बी ए सी डी किस में है? नंबर 1 ऑप्शन में, ये भी आपका ठीक है बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक होगा। आगे देखते हैं, गेरन संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार हैं। तो मैंने बताया था दोस्तों कपालभाति गेरन संहिता में क्या कहा गया है? कपालभाति अथवा भालभाति वर्ड यूज किया है। एक वो वर्ड और बताता हूं आपको, भालभाति। तो इन्होंने कपालभाति पूछे, कितने प्रकार के हैं? तो बताया था वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। अब ध्यान देना दोस्तों, वात सार भी कोई चीज होती है षटक्रमों में, तो वातक्रम और वातसार में अंतर है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें याद रखना है वातक्रम होता है एक, और एक शीतक्रम होता है, और एक व्युत्क्रम होता है। तीनों के पीछे क्रम लगेगा, कैसे कपालभाति और कैसे क्रम, क्रम क्रम वर्ड आएगा तीनों के। तो तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं दिया हमें, दो में से ही पूछा है। तो 2 कौन कौन से? ए और डी हमारा एग्जैक्ट उत्तर होगा। तो ए और डी किस में है? नंबर 2 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गेरन संहिता के अनुसार सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे कूट दिए गए हैं, इनको सुमेल करना है अच्छे से, कौन सा किसके आगे आएगा, किसका ऑप्शन है। तो षटक्रम दिया है, इधर 7 अंग दिए हैं और इधर 7 साधन दिए हैं, 4 साधन 4 अंग दिए हैं। इनमें से कौन सा साधन किस अंग से संबंधित है? तो देखिए षटक्रम किससे संबंधित होता है? शुद्धि क्रिया होती है, मतलब शोधनम से है। गेरन संहिता के अनुसार अगर आपने बेसिक्स देखा है, वीडियो देखिए अच्छे से, तो आप बिल्कुल सोल्व कर पा रहे हैं। सबसे पहले पॉज कीजिए अपनी वीडियोस को और फिर उत्तर दीजिए सभी के, और फिर एक्सप्लेनेशन देखिए इनकी। तो षटक्रम किससे है? शोधन से। ए का 4 होना चाहिए दोस्तों। ए का 4 किस में है? नंबर 3 ऑप्शन। तो यही हमारा 101% श्योर होगा। तो इसलिए हमारा एग्जाम में अगर टाइम बचाना है ना दोस्तों, तो अगर आपको 101% श्योर है आपका प्रश्न, तो आप उसको टिक कर दीजिए, आपका टाइम बचता है। बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप प्रश्न को हमेशा अच्छे से पढ़ें, आधा अधूरा पढ़ के प्रश्न या ऑप्शन 1 ऑप्शन देकर के उत्तर न दें। अगर आप 100% श्योर हैं उस प्रश्न के बारे में तो ही उसको टिक करें। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। षटक्रम से शोधनम, षटक्रमणा शोधनम चैव, आसनेन भवेद दृढ़म, आसन से दृढ़ता। सी का 1 आसन से दृढ़ता। प्राणायाम मुद्रा या स्थिरता चैव,
डी से स्थिरता, डी का 2 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फिर प्राणायामल लाघवम, बी का 3। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, गेरेंट संहिता के अनुसार सब साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? 7 साधन कौन कौन से है आपको पता है? तो 7 साधनों में से कौन सा नहीं है? सिंपल बात है दोस्तों, नियम नहीं है, बाकी 7 तो है, बाकी ये तीनों है और बाकी 4 आपको पता ही होने चाहिए। तो नियम नहीं है, तो ये उत्तर इसमें गलत होगा, मतलब इस प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक क्या है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है दोस्तों, अष्टकुंभक का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो 8 कुंभक किस किस ग्रंथ में है? अभी आपने पढ़ी होगी वीडियो का देखिए, तो हठ प्रदीपिका का आपको पता है कि हठ प्रदीपिका में 8 कुंभक माने गए हैं। पतंजलि योग दर्शन की बात करें तो कुंभक नाम की कोई चर्चा ही नहीं हुई, वहां पर कुंभक नाम की चर्चा नहीं हुई योग दर्शन में, ध्यान से सुनना है दोस्तों। आगे बाकी डिटेल में इसको कभी फिर पढ़ेंगे। शिव संहिता की बात करें तो उसमें तो एक भी कुंभक नहीं है, डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्टली वहां पर पवनाभ्यास के लिए कहा गया है, परंतु कुंभक की बात वहां पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। और गेरेंट संहिता की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि 8 कुंभक हैं, तो इन दोनों का भेद कर लेना दोस्तों। प्रश्न ऐसे आ जाता है कि इसमें कौन सा कुंभक गेरेंट संहिता के अनुसार नहीं है या हठ प्रदीपिका के अनुसार नहीं है। तो 8 हठ प्रदीपिका के भी आपको याद होने चाहिए क्रमानुसार, और इसके भी क्रमानुसार होने चाहिए याद, आपको श्लोक रख लीजिए। तो क्या क्या है, ए और सी, इनमें 8 कुंभक का वर्णन आपको मिलता है। ए और सी कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियोस को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। आपका 70 से 80% मैटर इन्हीं वीडियोस में आएगा, 101% आएगा, मैं पूरा श्योर हूं। देखते रहिए एक्यूरेट योगा।